मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस यार, जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि हमें फर्स्ट सितंबर तक हमें 6 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करने, ताकि मैं हर रोज़ दो दो वीडियो ला सकूँ 30-30 मिनट की। अगर मैं दो दो 30-30 मिनट की वीडियो नहीं लाऊंगा, जिस दिन मैं बिजी होऊंगा उस दिन मैं 40 मिनट की एक वीडियो ले आऊँगा। तो इसलिए यार देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो इसलिए यार कर दो ना। और हाँ, आप में से कुछ और लोगों ने भी हमारी मेंबरशिप को लिया है, तो यार इसका बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि देखो यार, जो लोग मेंबरशिप लेते हैं, एक तो वो सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, वैसे आप लोग भी सपोर्ट करते हो, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप आगे कमेंट करते हो तो आपका जो कमेंट होता है वो टॉप पे हमें पहले ही पता लग जाता है। क्योंकि आप जानते हो 100 to 100 कमेंट का आंसर एक ही बार में नहीं दिया जा सकता। मैं जितने हो सकते हैं उतने कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप जानते हो यार, अब कितनों का ही मैं दे सकता हूँ रिटर्न बैक। तो इसलिए ये होता है कि जिन लोगों ने मेंबरशिप ली होती है, जो उनके कमेंट होते हैं वो टॉप पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं फ्री होता हूँ तो जैसे ही मैं उनके कमेंट्स को देखता हूँ, मैं उनको रीड करके उनके आंसर दे दिया करता हूँ। अगर आप भी करना चाहते हो तो कर दो, और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ लिया करो। अगर वो जो कमेंट है वो मेरी नज़र में आ जाता है तो मैं पढ़ के आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि यार 200 क्वेश्चन होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब कि कमेंट मेरे से तो मतलब कि अब आप कह सकते हो संभाले ही नहीं जाते यार। क्योंकि 200-300 कमेंट, यार आप तो मतलब कि बहुत कमेंट करते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बस ऐसी कमेंट करते रहा करो, लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। तो आज की वीडियो का लाइक एम है वो है 1 मिलियन लाइक। मजाक कर रहा हूँ। 700 लाइक अगर कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि हाँ मैं जानती हूँ ये भी औकात से बाहर है, लेकिन चलो यार अगर 700 लाइक कर सकते हो तो कर दो। तो चलो बिना किसी देरी किए आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे ही मैंने बहुत बकवास कर ली है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयन था वो अभी के टाइम पे डेथ सोल वैली के अंदर आ चुका था, और वहाँ पे आसपास 5 दाओजुन भी आ चुके थे। और कैसे जो 5 दाओजुन थे ये होल ऑफ सोल के थे, और जो शाओयन की टीम के तो आपको दाओजुन पता ही, लिटिल फाइट डॉक्टर, याओतियान जुनजे, फैंग जुनजे और टाइजिया टाइजिया जुनजे। हमें दिखाया जाता है कि ये 4 लोग अभी यहीं पे थे। हमें दिखाया जाता है ये सब लोग अभी शाओन के सामने आ चुके थे, और जो हमारा छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का, यानी कि जो हमारी छोटी दादी थी वो जिया, वो अभी के टाइम पे साइड पे आंट क्वीन को लेके एक साइड पे खड़ी थी, और वो उसी आंट क्वीन की आर्मी का यूज़ करते हुए आसपास के जितने भी होल ऑफ सोल के दाऊ जोंग लेवल के वॉरियर थे उनके ऊपर अटैक कर रही थी, जिनकी वजह से उन लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है ताकि वो जाके अपने मास्टर को बचा सके। हमें दिखाया जाता है कि जैसे जो शाओन था वो दूसरी तरफ भाग रहा था, तभी जो शाओन के रास्ते में जो ओल्ड मोगो होते हैं वो आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जैसे शाओन देखता है कि जो ओल्ड मोगो है वो उसका रास्ता रोकने के लिए बीच में आ चुका है, तो ये देख के शाओन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये जो ग्रेनेड इंसान है ये फिर से मतलब कि रास्ते में आ गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उन दोनों के बीच में एक अटैक आता है, और वहाँ पे आ जाते हैं फैंग जुनजे, सॉरी लिटिल फाइट डॉक्टर आ जाती है, जो कहती है तुम्हारा टारगेट वो नहीं है, तुम्हारा टारगेट मैं हूँ, तो बेटा अपने ओपोनेंट से आके फाइट करो, उधर इधर उधर फुदकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देख के जो ओल्ड मोगो होता है वो एकदम शौक रह जाता है, क्योंकि जो फैन सुन थे वो भी दो दो बंदों से अकेले फाइट कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो तो ये देख के एकदम मतलब कि सोचा था कि भैया हमें इनको कोई मारना वारना थोड़ी ना, बस इनको थोड़ी देर तक हैंडल करना है, जब तक मैं जाके जो अपने मास्टर याओलॉन को बचा के नहीं ले आ जाता। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो जल्दी से उनका जो आप कह सकते हो बड़ा सा होल था उसके अंदर चला जाता है। जैसे ही वो उस होल के अंदर इंटर करता है हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा दाऊ जोंग लेवल के वो शाओन के ऊपर आके अटैक कर देते हैं, और अब शाओन का भी जो दिमाग था वो एकदम गर्म हो चुका था, उसका पारा एकदम हाई था। हमें दिखाया जाता है कि अपने हाथ में पर्पल कलर की लॉ को निकालता है और लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। आपको पता ही है ये ज़्यादातर सोल्स ही होती है, जिनकी वजह से आपको पता है जो एक फ्लेम होती है वो किसी भी सोल को डिस्ट्रॉय करने में मतलब कि बहुत ज़्यादा सक्षम होती है, जिसकी वजह से जैसे शाओन इनके ऊपर अटैक करता है हमें दिखाया जाता है जो इनकी सोल होती है वो जलने लगती है। जो शाओन है इन्हें इतना मारता है इनकी हड्डियाँ तक तोड़ देता है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे दाऊ जोंग लेवल के ओर आते जाते शाओन को तोड़ता जा रहा था, क्योंकि कोई भी शाओन के लेवल का था ही नहीं, और अगर कोई पीक लेवल का भी आ जाए तब भी शाओन उसको ऐसे तोड़ के फेंक देगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को तोड़ता तोड़ता जा रहा था, तभी एक जगह पे जाने के बाद शाओन उनमें से 5 दाऊ जोंग आगे आते हैं, जिनमें से 4 को मारने के बाद एक को अच्छे से इंजर्ड करने के बाद शाओन उसको लॉ में जलाने लगता है। लॉ में जलाने के बाद जब वो उसकी जो आकृति होती है लगभग मरने वाली होती है तब उसको छोड़ देता है और कहता है कि बताओ जो आखिरकार वो जो बंदा है मास्टर याओला उसको कहाँ पे रखा हुआ है इन लोगों ने। तो जो बंदा होता है एक डायरेक्शन के अंदर इशारा कर देता है कि यहाँ से लेफ्ट चले जाओ।
तो ये देख के शावन कहता है हाँ ठीक है, फिर उसको भी मार डालता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वहाँ से सीधा उसी हॉल की तो जाने लगता है, जिस रास्ते में बहुत सारे दाऊजोंग भी आते हैं। हमें दिखाया जाता है कि शावन उनको मारते हुए यहाँ से निकलने लगता है। थोड़ी देर में शावन एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुँच जाते हैं, जिसको जो शावन होता है अपनी लॉ की मदद से एक जोरदार अटैक करके उस दरवाजे को तोड़ देता है और एकदम दबंग तरीके से अंदर घुसता है। जहाँ पे जब शावन जैसे उस बड़े से हॉल के अंदर आता है, हमें दिखाया जाता है जो आसपास का ओरा था, मतलब कि आसपास का ओरा था वो एकदम, मतलब कि आप कह सकते हो नम ही पड़ा हुआ था। इसका कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आपको। हमें दिखाया जाता है कि आसपास बहुत सारे जो सोल्स थी उनको चेन से बांधा हुआ था, जो जिनसे आप कह सकते हो उनकी जो चेन है वो एक पिलर के अंदर लगी हुई थी, शायद से वो उसकी कोई पावर को निकाल रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है तभी आगे जाने लगता है। आगे थोड़ी देर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है शावन को, जिसको थोड़ी देर में जो मास्टर यावला होते हैं वो भी दिख जाते हैं। ये देख के शावन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो उसके मास्टर यावला होते हैं वो उसको दिखाई दे चुके थे। शावन जल्दी से उनके सामने जाता है और उनके सामने घुटनों को टेक देता है, मतलब कि नील डाउन हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो मास्टर यावला होते हैं वो अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं मुझे यकीन था कि तुम यहाँ पे आओगे। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। तो मास्टर यावला कहते सच में तुम्हारी जो उपलब्धियाँ वो तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैंने सोचा था कि जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम्हारे पास कोई इतनी ज़्यादा मतलब कि टेक्निक्स नहीं होंगी, और तुम्हें मतलब कि मुझे इस चीज़ से डर लग रहा था कि तुम्हें आगे कोई सीधे रास्ते पर लेके जाने वाला कोई होगा नहीं। लेकिन देखो तो सही, तुमने मेरे बिना भी कितना ज़्यादा अच्छा किया, यहाँ तक कि तुमने मेरे बिना तो और भी ज़्यादा अच्छा किया है। तो शावन कहता है कि मास्टर, फिर हमें दिखाया था कि मास्टर यावला कहते ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तो शावन कहता है कि हाँ आप अब ठीक कह रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को, जो कहता है कि पहले मुझे इन चेन को तोड़ना होगा। तो वो कहते हैं इन चेन को तोड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, अपनी लॉ का यूज़ करो तभी तुम इसको तोड़ पाओगे। हमें दिखाया जाता है शावन को जो अपनी लॉ का यूज़ करते हुए इन चेन्स को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ने लगते। थोड़ी देर में जितनी भी चेन्स होती हैं वो टूट जाती हैं, और जो शावन जल्दी से मास्टर यावला को जाके सहारा देके पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है जो मास्टर यावला होते हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि सच में मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रही है। फिर हमें दिखाया जाता है शावन सोचता है कि इन बाकी सोल्स को भी आज़ाद कर दूँ, ताकि ये जो होलो सोल है ये अच्छा खासा मतलब कि भुगतान भुगते। फिर हमें दिखाया जाता है जाए शावन उधर सोल मतलब कि उन बाकी सोल्स को छुड़ाने वाला था, तभी अचानक से स्पेस के अंदर एक स्थानिक दरार होने लगती है, यानी कि आप कह सकते हो हलचल होने लगती है। तभी वहाँ पे एक स्पेस दरार बन जाती है, जिसके अंदर से हमें दिखाया जाता है कि बंदा बाहर आता है। ये देख के शावन भी शौक हो जाता है और वो कहता है कि सच में लड़के, मतलब कि जियो क्लैन के लड़के, तुम सच में मतलब कि यहाँ पे आने की हिम्मत करते हो, सच में मानना पड़ेगा तुम्हें। तो हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि यकीन नहीं होता जो जियो क्लैन है वो इतने टाइम से तबाह हो चुका है, तब भी वो एक ऐसे बंदे का उत्पादन करने में सक्षम हो चुका है, मानना पड़ेगा इस चीज़ को। हमें बताया जाता है ये देख के जो यावला मास्टर यावला होते हैं वो कहते हैं अरे ये तो त्यांजुन है। और गाइस आपको पता ही है जो भी दाऊजुन लेवल 5 के ऊपर का वॉरियर होता है हॉल ऑफ सोल के अंदर, उसे त्यांजुन का टाइटल दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के शावन कहते हैं क्या ये त्यांजुन है? तो वो कहते हैं हाँ, जो मास्टर यावला कहते हैं वो हाँ, और वो कहते हैं इन बाकी सोल्स को बचाने को छोड़ो, यहाँ से जल्दी से निकलो वरना तुम भी मारे जाओगे और मैं भी यहीं पे मारा जाऊँगा। तो तभी शावन कहता है कि मास्टर आप जल्दी से मेरे रिंग में आइए। जो मास्टर यावला होते हैं जल्दी से शावन के रिंग के अंदर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है और सीधा यहाँ से आप कह सकते हो गेट की तरफ भागता है। ये देख के जो पीछे त्यांजुन थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से मेरे हाथ से निकल भी पाओगे? हमारे जो मतलब कि कबीले के मतलब तो कह सकते हो लीडर हैं वो इस टाइम पे तुम्हारे पास में जो टूशी एशियन जैट है उसके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो कहा जो टूशी एशियंट ये जो बंदा है मतलब कि जो जैट है ये एक बंदे की विरासत थी, जो कि आप कह सकते हो डूडी गॉड था, क्योंकि आप कह सकते हो एक डूडी था, यानी कि एक गॉड था, गॉड लेवल तक आ चुका था। और ये उस बंदे की मतलब कि आप कह सकते हो एक की तरह उसने बनाए हुए थे कि जब भी कोई आर्ट मतलब कि आप कह सकते हो महान कबीले जब इन टूसी एशियन जैट्स को जोड़ लेंगे आपस में तो एक बड़े से टावर को मतलब कि आप कह सकते हो एक बड़ी सी हवेली है जिसको खोल सकते हैं, और वहाँ उस हवेली के अंदर एक नुस्खा होगा जिसके अंदर ये बताया होगा कि कैसे एक डाउशेन 2D के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो इसलिए जो लोग हैं इस चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। आस्था अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आस्ता आस्ता आपको समझ आ जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये देख के ये जो बंदे थे ये तो मतलब कि एकदम बावले हो चुके थे कि भैया इससे तो ये लेनी है। और जो शायन है वो तो सीधा सीधा भाग रहा था, अपने हड्डी के बोन विंग्स को भी खोल चुका था और जो उसकी स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तभी जो त्यांजुन होते हैं वो सीधा जाके शायन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जो शायन होता है हमें दिखाया जाता है कि अपनी पर्पल फ्लेम से एक बुद्धा हैंग लोटस को क्रिएट कर लेते हैं। और गाइस एक अपनी अभी करंट सिचुएशन के साथ एक बुद्धा हैंग लोटस को क्रिएट करना शायन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और आप जानते हुए जो शायन है
वो अब इजीली बना सकता है। हमें दिखाया जाता है कि इस बुद्धांग लोटस को जो शाओन होता है वो सीधा उसी त्यानजुन के ऊपर फेंक देता है। ये देख कि त्यानजुन वो जो बुद्धांग लोटस होता है उससे अंडर एस्टिमेट कर देता है, यानी कि उसको सोचता है कि ये तो एक छोटा मोटा अटैक है यार, इसको तो मैं बड़े आराम से झेल लूँगा। जैसे उस अटैक की आप कह सकते हो कॉन्टैक्ट में आता है वो बंदा, वैसे ही हमें दिखाया था कि वो जो अटैक था बुद्धांग लोटस का, चाहे शाओन ने इसके अंदर अपनी पूरी दुई नहीं लगाई थी, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाई थी, लेकिन फिर हमें दिखाया था जैसे ये जो अटैक वहाँ पे ब्लास्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये देख के वो जो बंदा होता है वो शॉक हो जाता है, उसके हाथ से थोड़ा बहुत खून आ जाता है। ये देख के वो जो बंदा था वो भी शॉक हो जाता है। वो कहता है सच में तुम्हारे इस अटैक में कोई थोड़ी बहुत ही ताकत तो है ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन के ऊपर एक स्थानिक दरार से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि शाओन के आसपास की स्पेस एकदम फटती है और वहाँ से एक हाथ आके शाओन को लगता है, इनके एक मुक्का के लगता है, जिसकी वजह से जो शाओन होता है वो एक दीवार में जाके धंस जाता है। और तभी जो शाओन होता है अपने मुंह से एक खून का कोर उगल देता है, और उस खून के कोर को उगलने के बाद जो शाओन है हमें दिखाया जाता है कि खड़ा होता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो जो होते हैं वो उसके ऊपर कुछ और भी अटैक्स करते हैं, जैसे शाओन 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए और साथ ही साथ में अपने इन बोन विंग्स का यूज़ करते हुए बच रहा था। हमें दिखाए थे तभी वो एकदम उसके नज़दीक आ जाते हैं और शाओन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक को कर देते हैं और शाओन उस अटैक से बचने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था उसने अपनी आसपास जो फ्लेम थी उसको अचानक से बढ़ाया था, जिसकी वजह से आसपास की जितनी भी जो सोल्स जो कैद थी अचानक से वो भी छूट जाती हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है उनके ऊपर जितनी भी चेन थी वो सारी टूट चुकी थी। क्योंकि जो मास्टर याओलाओ थे उनको एक हाई लेवल की आप कह सकते हो चेन से बंद किया हुआ था ताकि वो कहीं भागना चाहिए, क्योंकि मास्टर एक वीआईपी बंदे थे, लेकिन जो बाकी लोग थे उन्हें मतलब कि नॉर्मल चेन से ही बांधा हुआ था, क्योंकि वो उनकी ताकत जो थी वो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है इसकी वजह से वो जो लोग होते हैं वो बड़ी आसानी से इन चीज़ों से आज़ाद हो चुके थे। और ये देखिए वो जो बंदा होता है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और शाओन के एकदम नज़दीक जाके उसके ऊपर एक और पावरफुल अटैक कर देते हैं। जैसे वो अटैक शाओन के ऊपर लगता है हमें दिखाया जाता है कि वो जो अटैक था शाओन के आर पार हो जाता है। ये देखिए वो जो बंदा था वो भी शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन की आकृति थी वो एकदम भ्रामक हो जाती है। ये देख के वो बंदा कहता है क्या एक क्लोन, तुमने सच में मतलब कि इतनी हिम्मत मतलब कि ये सब करने की कोई हिम्मत किया, मेरे सामने एक क्लोन को यहाँ पे लाने की हिम्मत की है। हमें दिखाया जाता है तभी वो गेट की तरफ देखता है और जैसे वो देखता है कि वो जो दरवाज़ा था उसके अंदर से जो शाओन ने अपने बोन विंग्स को खोलता हुआ वहाँ से निकल गया और जो यहाँ तक ज़्यादा मैक्सिमम जितनी भी सोल्स थी वो भी यहाँ से भाग गई हैं। तो ये देखिए उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पहले उन्होंने शाओन को खो दिया, अब उस बंदे के एक त्यानजुन के होते हुए भी यहाँ पे एक दाऊ जोंग लेवल 9 का वॉरियर वो भी मतलब कि उसको एक आप कह सकते हो चेहरे पे तमाचा मार के जा चुका है और साथ ही साथ में उसकी यहाँ की जितनी भी सोल्स थी वही भाग चुकी है। इसलिए वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि बहुत तेज़ी से यहाँ से भागने लगता है और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो जो बड़ा सा होल था उससे बाहर आ जाता है और इस बार उसे बीच में किसी भी दाऊ जोंग ने रोकने की कोशिश नहीं की थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न था गाइस, क्योंकि पहले ही शाओन ने इतना बड़ा मतलब कत्लेआम मचाया था जिसकी वजह से जो बाकी लोग थे उनके दिलों में थोड़ा बहुत शाओन के लिए डर बैठ चुका था। इसलिए वो जो लोग थे उन्होंने बीच में मतलब कि आप कह सकते हो इंटरफेयर करने से थोड़ी बहुत ही परहेज़ की है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है चलो अच्छा ही है, कम से कम मास्टर को बचा तो लिया, वैसे ही जो बूढ़ा ही मेरा पीछा तो नहीं छोड़ने वाला, लेकिन एक बार हम यहाँ से निकल जाएँ तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। हमें दिखाया जाता है जल्दी से जो शाओन होता है उस बड़े से होल से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फैंग जुनजे इन सब से कहता है कि सब लोग सुनो, हमारा काम हो चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुन के जो बाकी लोग होते हैं वो सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे शाओन ने तो मतलब कि सच में जो उससे काम कहा गया था उसने कर लिया, ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो यहाँ से मतलब कि भागने की कोशिश करता है और ये देख कि जो आसपास के मतलब कि बाकी के दाऊ सुन लेवल के वर्ड थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी सोल्स को भागते हुए देख सकते थे, इसलिए वो जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सोचते कि कम से कम अगर हम इनमें से किसी एक को मार के उसकी सोल को दे देंगे तो कम से कम थोड़ा बहुत बच तो जाएंगे ना। तो हमें दिखाया जाता है इसी वजह से वो जो लोग होते हैं वो जल्दी से इन लोगों को भागने नहीं देते और इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है और आसपास के जो कुछ दाऊ जोंग लेवल के वॉरियर होते हैं जो कि बाहरी थे, जिन्होंने पहले शाओन की फाइट देखी नहीं थी, शाओन के ऊपर आकर अटैक करते हैं, लेकिन जो शाओन होता है उनमें से एक दो के सर सिर्फ एक मुक्के के अंदर ही फाड़ के फेंक देता है, जिसकी वजह से जो बाकी लोग होते हैं वो तो डर के एकदम पीछे चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उस सोल से एक उग्र दहाड़ निकलती है और वहाँ से एक बंदा बाहर आता है। ये देख के जो फैंग जुन होते हैं वो कहते हैं अरे ये तो त्यानजुन है यहाँ का। हमें दिखाया जाता है ये देख के तो बिल्कुल शॉक हो चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वो कहते हैं त्यानजुन जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी लड़के इतनी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पे आके मेरे सामने इतना ज़्यादा अहंकारी बर्ताव करने की कोशिश करते हो और तुम युवा पीढ़ी के बंदे हो के मुझ जैसे मतलब कि बूढ़े इंसान के सामने
तुमने इस तरह की मतलब कि घिनौनी हरकत की है, यानी कि अपना क्लोन को बना के यहाँ से भागने की कोशिश की है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से इस तरह से बच सकती हो? हम ऐसी मतलब कि यहाँ पे त्यानजुन की उपाधि को लेके नहीं बैठे हुए हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा जाके शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। ये देख के शाओन की जो अभिव्यक्ति थी वो भी बहुत ज़्यादा फीकी पड़ जाती है, और जो शाओन था वो तो बहुत तेज़ी से भाग रहा था, और जो उसकी स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी थी। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन सोचते हैं कि मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए, तो बाकी 4 लोगों की तरफ देखता है। वो देखता है कि वो बाकी सारे फाइट में बिजी थे, तभी उसकी नज़र जो होती है वो पड़ जाती है इस टाइम पे हमारी छोटी दादी जिया के ऊपर। और जो ये देख के शाओन सोचता है कि अरे जिया की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा है, दाऊ जोंग लेवल की है, तो वो क्या ही इस बंदे से मुझे बचा पाएगी। हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा ही भागने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जिया जो होती है उड़ते उसके नज़दीक आ जाती है और कहती है शाओन, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ जल्दी से। तो ये सुन के शाओन कहते हैं क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तो वो कहती है तुम्हें यहाँ पे और कोई दिखाई दे रहा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? तो ये देखिए शाओन तो बिल्कुल शौक हो चुका था कि क्या तुम मतलब कि सच में कर लोगी ये सब? तो कहती है हाँ हाँ यार, भरोसा रखो, मैं कर लूँगी सब कुछ। तभी शाओन कहता है तुम्हें बस मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालना है ताकि मैं अपने सबसे पावरफुल अटैक को क्रिएट कर सकूँ। तो ये देखिए हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है वो कहती है हाँ ठीक है, मैं इसके लिए मतलब कि यहाँ पे वेट कर सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो ये देख के मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम शौक में था कि अभी यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयन था इस टाइम पे वो एकदम साइड पे हट जाता है, और जो जिया थी वो एकदम बीच में आके खड़ी हो जाती है कि भैया आप तो मतलब कि शाओयन तक तेरे को पहुँचने देने नहीं वाली हूँ मैं। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए वो जो त्यानजुन था वो बिल्कुल शौक था कि भैया ये जो छोटी सी लड़की है ये क्या ही मुझ पर अटैक करेगी। हमें दिखाया जाता है वो कहता है बच्ची मेरे रास्ते से हट जा, वरना जो आज तेरा मतलब कि अंत होने वाला है वो बहुत ज़्यादा दुख दर्द वाला अंत होगा। तो ये देखिए जिया कहती है कि तो जैसे मतलब कि बुड्ढे की इतनी हिम्मत जो मेरे सामने इतना ज़्यादा अहंकारी होने की कोशिश करता है, तेरी तो हड्डियाँ भी मतलब कि चटकने की मतलब कि उम्र हो चुकी है, तू घर जाओ जाके मतलब कि वहाँ पे आराम कर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सुन के जो त्यानजुन था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि सच में इस मतलब कि युवा पीढ़ी के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने कभी भी मुझे मेरे साथ इस तरह से बात की हो। तू तू तो आज मेरे हाथों से गई। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से जिया के आसपास एक स्पेस बैरियर को बना देती है, लेकिन जो जिया होती है आपको पता ही है किसी भी सील को तोड़ने में बड़ी सक्षम है, और खासकर उनके पास जो उनके कबीले के पास स्पेस की पावर होती है, इसलिए वो बड़े आराम से इस स्पेस बैरियर को भी तोड़ देती है और बड़े आराम से उस चीज़ से निकल जाती है। ये देखिए वो जो बूढ़ा था वो एकदम शौक रह जाता है कि भैया क्या मेरी कोई इज्जत भी है? चाहे मैं इस लड़की की ताकत को मतलब कि पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि जो लड़की है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन हाँ ये दाऊ जोंग के अंदर है, और इसके पास जो स्पेस को कंट्रोल करने की जो इतनी अच्छी क्षमता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक निकली है। हमें दिखाया जाता है कि वो सोचता है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए इस। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जिया के ऊपर अटैक सोचता है कि पहले इसको अटैक करके ख़त्म कर देता हूँ, और जिया के ऊपर हमें दिखाया देता है एक बड़े से पाम अटैक का यूज़ कर देता है। ये देखिए जो जिया होती है हमें दिखाया देता है उसके आसपास पर्पल कलर की लौ भड़क जाती है, जिसकी वजह से जैसे उसकी पर्पल कलर की आप कह सकते हो ऊर्जा आती है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है वो एकदम बड़ी हो जाती है और वैसी खूबसूरत लड़की बन जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उसके पर्पल कलर के बाल थे वो उसके मतलब आप कह सकते हो एकदम फैले हुए थे उसकी बॉडी के ऊपर, और एकदम मतलब कि क्या ही भौकाल लग रही थी, ऐसा मतलब कि नॉवल के बीच में कहा गया है। तभी ये देखिए जो जी शायन होते हैं यानी कि जियान अपना उसका ध्यान भटक जाता है, वो तो मतलब कि अभी जिया की कमर को ही देख रहा था। ये देखिए तभी जो जिया होती है उसको कुछ महसूस होता है और गुस्से से शायन की तरफ देखने लगती है और कहती है सच में जो सिस्टर काइलिन थी उसने सही कहा था, तुम सारे लड़के एक जैसे होती हो। हमें दिखाया जाता है शायन कहता है कि मैं यहाँ पे अपना काम करूँ तो अपना काम करो, यहाँ पे भटकना फाइट में भटकना अच्छी चीज़ नहीं होती है। हमें दिखाया जाता है कि खुद तो शायन भटक रहा था और के उसको रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए जो जिया होती है वो दूसरी तरफ गुस्से में देखती है और अपने हाथ में अच्छी खासी पावर को भर के उस बंदे के साथ एक एक मतलब कि आप कह सकते हो अटैक कर देती है उस बंदे के ऊपर जाके, और हमें दिखाया जाता है कि ऐसी करके वो जो उसका क्लॉथ है वो भी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखिए वो जो बंदा था वो बिल्कुल शॉक हो चुका था, लेकिन जो जिया थी वो थोड़ी पीछे हो चुकी थी और उसके मुंह से भी थोड़ा सा खून आ चुका था। ये देखिए वो बंदा हंसने लगता है और कहता है तुम जैसी मतलब कि कमज़ोर लड़की मुझसे क्या ही फाइट कर सकती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो जाके फिर से जिया के ऊपर अटैक कर देता है, और जो जिया होती है वो 2-3 अटैक मतलब कि उसकी झेल लेती है। ये देखिए जो जिया थी वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है जिया जो उसको ऐसे मतलब कि बातों में कभी लगा रही थी, कभी उसके ऊपर ऐसे छोटे मोटे अटैक कर रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है ऐसी करके जो थोड़ा टाइम था बीतने लगता है, और जो शायन था यहाँ पे अपनी 4-4 फ्लेमों का एक अलग बुद्धांग लोटस बना रहा था। 3 तो उसकी खुद की आप कह सकते हो हेवनली फ्लेम्स आ गई,
और चौथी जो हेवनली फ्लेम थी मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम, उसका यूज़ करते हुए जो शावन है एक बड़े से बुद्धाइंग लोटस को क्रिएट कर रहा था 4 फ्लेमों के। हमें दिखाया जाता है कि ये जो बुद्धाइंग लोटस है लगभग कंप्लीट होने वाला था। तभी ये देख के जो त्यांजुन होता है उससे अपने साइड से एक बहुत ज़्यादा भयानक आभा का मतलब कि एहसास होता है कि हाँ एक ये जो अटैक है ये सच में इसके अंदर एक ऐसी पावर है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि खतरनाक चीज़ है। तो पहले मुझे इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये देखिए जो बंदा होता है वो समझ जाता है कि भैया पहले जाके मतलब कि इस बंदे के ऊपर अटैक करो। जैसे वो जाने लगता है मतलब कि शावन के ऊपर अटैक करने के लिए, अभी तक जो जिया थी वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और उसके अंदर भी अभी इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो भी इस बंदे के ऊपर रिटर्न अटैक कर सके। इसलिए वो जल्दी से एक ताली बजाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पास एक बंदा अपीयर होता है। ये कोई और नहीं था, ये जियंग जिया था, जो कि वही बीस्ट था जो पिल क्षेत्र के अंदर जिया को मिला था। हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से कहती तुम यहाँ पे देख क्या रहे हो, जाओ उस बंदे को जाके रोको, उसे शाओलिन के ऊपर अटैक करने से रोको, तुम्हें टाइम बस शाओलिन के लिए बचाना है ताकि जो शाओलिन अपने अटैक को रेडी कर ले। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए वो जो बंदा कहता है अरे मालकिन आपका हुक्म सराखों पे, हम आपका हुक्म मतलब कि कैसे ठुकरा सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो जिया की बात को मान के डायरेक्ट वो जो त्यांजुन होता है उसके ऊपर चला जाता है अटैक करने के लिए। देखिए जो त्यांजुन होता है उसकी अभिव्यक्ति भी बिल्कुल फीकी पड़ जाती है, यानी कि अगली हो जाती है कि भैया अभी तो मतलब कि उस बंदे के साथ फाइट करके मतलब कि ख़त्म हुआ और अब ये देखो यार ये जो लोग हैं कमज़ोर लोग आके मतलब कि मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कर रहे हैं। इन लोगों की जो हिम्मत है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और कहते यहाँ पे मेरी जो सेहत है वो भी थोड़ी बहुत ही मतलब कि ज़ुकाम आज फिर से लग चुका है मेरे को। पता नहीं यार कब आराम आएगा मेरे को इस चीज़ से। दवाई तो ले रहा हूँ लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब बीच में बोल रहा हूँ इसलिए गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन आवाज़ अगर मेरी थोड़ी बहुत ही बीच में ख़राब हो रही है तो इस चीज़ को हैंडल कर लेना थोड़ा बहुत। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो एकदम मतलब कि गुस्से में कहता है ये सच में छोटे मोटे घृणित लोग। ये देखिए हमें दिखाया जाता है कि जो जी यांग जिया थे वो अचानक से अपनी बियर फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और अपनी बियर फॉर्म के अंदर आने के बाद वो डायरेक्ट जाके उस त्यांजुन के ऊपर मतलब कि आप कह सकते हो अटैक कर देती हैं। ये देखिए जो त्यांजुन था वो भी कुछ आदान प्रदान करने लगता है उस बंदे के साथ। तभी जो शाओलिन का बुद्धाइंग लोटस था वो अपनी आप कह सकते हो अपनी फॉर्म के अंदर आने वाला था। ये देख के वो कहने लगता है अगर ये फॉर्म में आ गया ये सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा हेवनली इंजर्ड कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे हेवनली इंजर्ड हो गया तो ये जो लोग होंगे ये मिलके मेरे को मार देंगे। तो इसलिए वो सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो एक आइडिया निकालता है और जैसे मतलब कि आप कह सकते हो जियंग जिया के ऊपर अटैक कर रहा था एकदम उसके नज़दीक से जाता है, जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था और बिना अटैक किए हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा शाओलिन की तरफ चला जाता है। ये देखिए जो बंदा था जियंग जिया वो हंसने लगता है और कहता है सच में तुम तो चकमा देना चाहते थे मुझे, और सीधा जियंग जिया के जो जियंग जिया होता है वो उस त्यांजुन के पीछे चला जाता है। और जैसे जाता है उसके पीछे एक हमें दिखाया जाता है कि अपने हाथ में अच्छी खासी ऊर्जा को भर के उसके ऊपर एक पाम अटैक कर देता है। ये देखिए जो बंदा होता है वो बिल्कुल भी मतलब कि इस अटैक का आंसर नहीं देता। ये देखिए जो जियंग जिया होते हैं वो एकदम शॉक रह जाते हैं कि आखिरकार ये जो बंदा है इसने मतलब कि बिल्कुल भी अटैक का अवरोध क्यों नहीं किया, उसको बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट कुछ क्यों नहीं किया। हमें दिखाया जैसे ये जो अटैक होता है त्यांजुन की बॉडी के साथ जाके टकराता है, उसके पीछे आप कह सकते हो कुछ अलग रंग की ऊर्जा जम चुकी थी, यानी कि आ चुकी थी एक ब्लैक कलर की। जैसे ही उसके ये बॉडी पे लगता है हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी बॉडी का मैक्सिमम अटैक था वो सारा अवरुद्ध हो चुका था। लेकिन हमें दिखाया था कि उसकी छाती की कुछ हमें हड्डियाँ टूटती हुई चटकने की आवाज़ें आ सकती है। और वो जो बंदा होता है वो उसकी जो स्पीड होती है नीचे गिरने की, आगे मतलब कि गिरने की, वो और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उससे पीछे से मतलब कि एक अच्छा खासा धक्का लग चुका था जो कि एक बहुत पावरफुल अटैक से लगा था और ये सीधा सीधा शाओलिन की तरफ और तेज़ी से जाने लगता है। ये देख के जो जिया होती है वो कहती है तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम मतलब कि कितने बेवकूफ़ हो, तुमने सच में उस बंदे की मदद कर दी है शाओलिन तक पहुंचने के लिए। हमें दिखाया जाता है तभी वो जो बंदा शाओलिन के नज़दीक जाने वाला, तभी जो शाओलिन होता है वो अपने हाथ में एक कह सकते हो 4 रंग वाला एक बुद्धाइंग लोटस को निकाल लेता है। ये देखिए उस बंदे की मतलब कि पूरी फट के हाथ में आ जाती है कि भैया ये तो मतलब कि सच में खतरनाक है, क्योंकि ऐसे फ्लेम को मिलाना ही तो सच में मतलब कि पागल पने का काम है। ये देखिए वो बंदा कहता है क्या ये जो लड़का है सच में पागल हो चुका है, ये इतने मतलब कि पागल बने काम कैसे कर सकता है, जैसे 4 फ्लेम को मिला दिया कि इसको डर नहीं है खुद भी मरेगा। तो बोलता है शाओलिन से शाओलिन तुम ये क्या कर रहे हो, या तुम्हें डर नहीं है कि तुम खुद भी मेरे साथ मारे जाओगे। तो शाओलिन कहता है कि हाँ मेरे को तो बस यही है, मैं भी तेरे साथ मरना चाहता हूँ, आज दोनों साथ में मरेंगे। और आपको बताइए शाओलिन मतलब कि अपने फ्लेम मंत्रा की वजह से जो फ्लेम का विरोध होता है उससे पूरी तरह से दबा देता है और फ्लेमों को आपस में मर्ज करने में सक्षम है। इस वजह से शाओलिन को इस चीज़ से कोई ज़्यादा घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है सीधा अपने बुद्धाइंग लोटस को जाके सीधा उस बंदे के ऊपर धे मारता है और वो जो बुद्धाइंग लोटस है वो बंदे की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है कि अपने अटैक का यूज़ करता है जिसको क्लॉक स्लैशिंग अटैक कहते हैं, जो जाके सीधा शाओलिन के बुद्धाइंग लोटस से टकरा जाता है और तभी वो जो क्लॉक स्लैशिंग अटैक था वो भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देखो जो बंदा था अपने ऊपर एक काले धुएं की परत को ले आता है और वो जो बुद्धाइंग लोटस था जाके सीधा उस बंदे की बॉडी से टकरा जाता है। जैसे उसकी बॉडी से टकराता है हमें दिखाया जाता है कि जो उस बंदे की
आप कह सकते हो हालत थी, वो चीखें थी वो निकलने लगती हैं, यानी कि हालत उसकी ख़राब हो चुकी थी और जो उसकी चीखें थी वो तो आसमान में मतलब कि निकल रही थी। तभी हमें दिखाया था आसमान में हर जगह पे एक लौ फैल चुकी थी। ये देख कि जो आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे शॉक हो चुके थे, आग का ये जो लौ है ये आसमान में किस तरह से फैल रहा है, का यहाँ पे हुआ क्या है। मतलब कि सब लोग इसी चीज़ से देख रहे थे और खासकर जितने भी जो फैंग ये सब थे ये बहुत ज़्यादा दूर पीछे हो चुके थे, यहाँ तक कि जो ओल्ड मूगू था वो भी शॉक हो चुका था इस चीज़ से और वो भी पीछे हट चुका था। और जो होलो सोल के बदकिस्मत दाओजोंग लेवल के वो बीच में आ चुके थे, मतलब कि पास में थे वो, तो वहीं पे मतलब कि धूल बन के उड़ जाते हैं। हमें दिखाया थोड़ी देर में वहाँ पे जो शावन होता है वो अचानक से मतलब कि हमें दिखाया था उसके ऊपर आके एक पाम अटैक गिरता है, जिसकी वजह से शावन होता है। हमें दिखाया था उसकी हड्डियाँ भी चटकने की आवाज़ें आती हैं। और गाइस अब आप सोच रहे हो कि आखिर शावन के ऊपर पाम अटैक कैसे आया। तो दरअसल गाइस जब जो होलो सोल का ये त्यांजुन था इसने एक क्लॉक स्लैश अटैक शावन के बुतांग लोटस पे किया था एक टाइम बचाने के लिए, तभी उसने अपनी सारी द्विकी को कलेक्ट करके शावन के ऊपर एक और पावरफुल क्लो अटैक भी कर दिया था। लेकिन जो शावन है उसने अपने बुद्धांग लोटस को कंट्रोल करते हुए ये जो इस अटैक को बचा लिया था, यानी कि वो उसने सोचा था कि ये जो पाम अटैक है वो खुद के ऊपर ले लेगा, क्योंकि अगर ये बुद्धांग लोटस के ऊपर ये पाम अटैक लगता तो इससे ये होता कि जो बुद्धांग लोटस उसकी पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती, जिसकी वजह से ज़्यादा जो त्यांजुन है उसको इतना बड़ा घाव नहीं दे पाता। और जो शावन था वो सोचा था कि चलो मैं इंजर्ड भी होगा, कम से कम मैं आप कह सकते हो अपनी गोलियों से मतलब कि जो अपनी पिल है उनसे अपने आप को रिकवर कर लूँगा। लेकिन ये जो बंदा है इसको मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो शावन है, इसलिए उसने अपने बुद्धांग लोटस को कंट्रोल करते हुए इस अटैक को डॉज करवा के उस बंदे के ऊपर करवा दिया था। लेकिन ये जो पाम था हमें दिखाया गया था ये शावन के ऊपर पड़ गया था, जिसकी वजह से शावन की हड्डियाँ थी वो जितनी भी थी वो सारी कम से कम 70% हड्डियाँ पूरी तरह से टूट चुकी थी और चटकने की आवाज़ें आती है। हमें दिखाया था शावन होता है अचानक से नीचे गिरने लगता है। ये देखिए जल्दी से जो जिया लिटिफाइड डॉक्टर ये सारे यहाँ पे आते हैं। जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो जल्दी से मतलब कि शावन को अपनी गोद में उठा लेती है। देखिए आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे शॉक हो जाते हैं, फैंक्स होते हैं वो सब शावन के साइड पे आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के उन्हें बिल्कुल शॉक हो चुके थे, क्योंकि जो शावन है उसकी जो आप कह सकते हो नसें थी वो पूरी तरह से फट चुकी थी। जैसे वो मतलब कि उसकी बॉडी चेक करते हैं उन्हें यकीन नहीं होता, उनकी आंखों में एकदम रोश भर जाता है। हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ से जो आप कह सकते हो लौ का धुआं था वो हटता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो त्यांजुन था और उस त्यांजुन के हमें साइड पे दिखाया जाता है कि दो और त्यांजुन थे। ये देखिए वो जो बंदा होता है वो मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि एकदम जो अभी के वो जो पहला वाला त्यांजुन था हमें दिखाया जाता है कि उसकी तो हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो मुंह से खून निकालता उसकी जितनी भी हड्डियाँ थी मतलब कि मैक्सिमम चटक चुकी थी। यहाँ तक कि जो उसकी एक बाजू थी वो भी टूट चुकी थी पूरी तरह से, उसके मतलब कि आप कह सकते हो हाथ से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। और गाइस अगर इनकी होलो सोल की अगर कोई बाजू या लात टूट जाती है तो उसको रिकवर करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ये लोग फिर ऐसे मतलब कि अपाहिज ही बन जाते हैं एक तरह से, जब तो उन्हें कोई अच्छी खासी आप कह सकते हो जड़ी बूटी ना दी जाए। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए वो जो बंदा होता है वो सारे शौक हो जाते हैं कि फैंगजुन देवी की वो जो बंदा है उसका एक हाथ टूट चुका है और जो बंदा एक अपाहिज बन चुका है, लेकिन उसे रिकवर होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और उसने दो और त्यांजुन को भी अपने साइड में बुला लिया है। और खैर ये जो त्यांजुन थे हमें दिखाए थे हंसने लगते हैं और बोलते हैं सच में ये जो बंदा है मतलब कि ये कितना ज़्यादा घृणित बनता है, इसने हमें पहले यहाँ पे नहीं बुलाया। जो होल ऑफ सोल के लीडर थे उन्होंने से कहा था कि अगर यहाँ पे जहाँ पे यावलाओं को बंद किया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई अप्रयास मतलब कि आप कह सकते हो कोई घटना घटती है तो वो हमें बुला ले ताकि हम उसकी मदद कर सकें। लेकिन देखो उसने हमें यहाँ पे नहीं बुलाया। और कैसे इन तानू त्यांजुन का नाम था वाइट त्यांजुन एंड ब्लैक त्यांजुन, एक वाइट कपड़ों में था एक ब्लैक कपड़ों में था। और कैसे इनकी एक जोड़ी भी आप कह सकते हो आपस में इनकी एक जोड़ी है और इसलिए इनको वाइट त्यांजुन एंड ब्लैक त्यांजुन कहा जाता है। हमें दिखाया था ये जो वाइट त्यांजुन एंड ब्लैक त्यांजुन थे वो कहते सच में इस बंदे को ये सोचा था कि शावन को अकेला पकड़ेगा और पकड़ने के बाद मतलब कि ये जितना भी मतलब कि लाभ है उसको अपने सर पे डाल देगा कि हाँ भाई ये सब जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मैंने इन सबको पकड़ा है, और सारा रिवॉर्ड को खुद हड़पने की सोच रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदे इस पर हंसने लगते हैं। तभी जो जिया होती है अचानक से अपने हाथों की सीलें बदलने लगती है और वो कहती है कि मुझे अपनी सारी ड्यूकी का यूज़ करते हुए एक मतलब कि पोर्टल को खोलना होगा। और गाइस वो कहती है कि ये मेरी मतलब कि ब्लड लाइन का भी यूज़ करेगी, लाइफ फोर्स का नहीं ब्लड लाइन का यूज़ करेगी। हमें दिखाया जाता है अचानक से पीछे स्पेस में एक दरार हमें दिखाया जाता है खुलने लगती है। लेकिन ये देखिए वाइट त्यांजुन है ब्लैक त्यांजुन अचानक से अपने हाथ से हमें दिखाया जाता है कि दो अटैक को मार देते हैं। ये देखिए हमें दिखाया जाता है वो जो दो अटैक को बढ़ने लगते हैं और अचानक वो जो स्पेस दरार थी अचानक से उसमें चटकने की भी आवाज़ें आने लगती हैं, यानी कि वो टूट रही थी, वो सही से बन नहीं पा रही थी जिया से, क्योंकि जिया इतनी बड़ी स्पेस दरार को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकती थी। हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो टाई जिया होते हैं वो जल्दी से कहते हैं तुम लोग यहाँ से जाओ। और वो याओलाओ से कहते हैं याओलाओ तुमने मेरी पिछली बार बहुत मदद की थी लेकिन इस बार तुम्हारे लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है वो अचानक से हमें दिखाया जाता है
कि क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये लोग इसी टाइम पे स्थानिक दरार से मतलब कि नहीं जा पाए तो ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि ये जो लोग हैं यहीं पे मतलब कि मारे जाएंगे। तो इसलिए उस बंदे ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को मतलब कि सेल्फ सेक्रीफाइस कर देगा, यानी कि अपने आप को ब्लास्ट कर देगा। इसलिए वो जल्दी से आगे चला जाता है और आगे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो उसकी रगें होती है वो फूलने लगती हैं। और यहाँ पे जो जिया थी वो जो स्पेस सुरंग को खोद थी, हमें दिखाया अचानक से वहाँ पे कोई एनर्जी आती है पर्पल कलर की, और जो उसकी स्पेस की सुरंग थी वो अचानक से एकदम स्थिर हो जाती है। उसके अंदर से एक आप कह सकते हो स्वेलिंग फोर्स आती है जो सीधे जियान इन सबको मतलब कि अपने आप कह सकते हो उसी स्पेस पोर्टल के अंदर खींच लेती है, और जो स्पेस पोर्टल था वो बंद हो जाता है। और यहाँ पे जो टाई जिया जुनजे थे ये भी मतलब कि अभी अपने आप को ब्लास्ट करने वाले थे, उनकी जो बॉडी वो फूलना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अचानक से इनके पीछे भी एक स्पेस दरार बनती है पर्पल कलर की, और वो भी इनको अपने अंदर खींच लेती है, और खींचने के बाद हमें दिखाया वो भी बंद हो जाती है। और कहते ये चीज़ किसने की है ये तो हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता। तभी हमें दिखाया जाता है जो शावन का ग्रुप था वो अचानक से एक बड़े से मतलब कि मैदान में आके मतलब कि वहाँ पे एक स्पेस दरार बनती है जिसमें से वो नीचे आते हैं। हमें दिखाया जाता है तभी जो मास्टर याओलाओ थे वो जल्दी से शावन के रिंग से बाहर आते हैं। ये देख के जो फैंग जुनजे थे वो याओलाओ को देखते और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें दिखाया था कि वो अभी की जो समस्या थी उसको सही से जानते थे कि जो शावन आएगा उसके साथ क्या घटना जो है वो घटित हो चुकी है। तभी हमें दिखाया था इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अगर कल टाइम मिलेगा तो 2 एपिसोड ले आऊँगा, और इसलिए आपको कम से कम कल 2.80 के सब्सक्राइबर तो कराने होंगे। तो इसलिए मैं कल आपके लिए 2 एपिसोड ले आऊँगा, नहीं 2.85 के कराने होंगे, तब आपके लिए 2 एपिसोड आ जाएंगे। तो उसमें हम शाहन को देखेंगे जो कि दाओजुन के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है, और साथ ही साथ में वो कुछ और भी मतलब कि आप कह सकते हो बड़े बड़े काम करने वाले हैं, यानी कि जो मास्टर याओलाओ की बोन चिलिंग फ्लेम है उसको भी एब्जॉर्ब करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ 700 लाइक का जो है वो कंप्लीट कर देना। वैसे मजाक कर रहा यार, कर